सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। गृहस्थ श्रावकों को संवर और निर्जरा कैसे करनी चाहिए? गृहस्थ और श्रावक की संवर और निर्जरा बंध मूलक का है। गृहस्थों की जो संवर और निर्जरा है गज स्नान वत, वो संवर और निर्जरा भी करता है लेकिन बाद में बंद भी कर लेता है। जैसे हाथी तालाब में जाते अपने आप को नहा लेता है और वही तालाब से बाहर निकल करके अपने ही हाथों मिट्टी डाल देता है, ऐसा ही गृहस्थ का है। गृहस्थ खुद पूजन पाठ सामायिक आदि करके कर्मों की निर्जरा करता है, पुनः गृहस्थी में आरंभ परिग्रह में जाकर के वह लिप्त हो जाता है। फिर भी संवर निर्जरा तो उनकी थोड़ी बहुत तो होती ही रहती है। यदि वृत्ति बन गया तो निरंतर संख्यात गुण निर्जरा यत्नाचार पूर्वक। सबसे बड़ी गृहस्थ की निर्जरा है, संवर है, जो क्रिया करे विवेक पूर्वक करे, सावधानी से करे, यत्नाचार पूर्वक करे। यत्नाचार पूर्वक सावधान पूर्वक क्रिया करने से वही क्रिया संवर और निर्जरा का कारण बन जाती है। नमोस्तु गुरुदेव। मंदिर के माली से जैन व्यक्ति द्रव्य खरीदकर व्यापार करता है तो उसे कौन सी गति का बंध होता है? पहली बात है कि मंदिर का द्रव्य मंदिर के लिए ही नहीं खरीदना चाहिए। यदि मंदिर के द्रव्य से व्यापार करता है, उन लोगों के लिए वो बेच देता है जो जैन नहीं है, तो फिर भी कथनचित कोई बाधा नहीं। लेकिन उसे मालूम है कि लौटकर मंदिर में जाएगा या जैनी के उपयोग में आएगा, तो फिर उसको ये सावधानी रखना चाहिए। मान लो वो लेकर के अजैन लोगों के लिए, गौशाला के लिए, गरीबों आदि के लिए बेचता है, तो फिर उतनी बड़ा दोष नहीं है, क्योंकि माली भी कहीं ना कहीं तो बेचता है। लेकिन पुनः मंदिर में चढ़ाने के लिए और स्वयं के खाने के लिए वस्तु को नहीं लेना चाहिए, इतना ध्यान रखें, नहीं बेच सकते। नमोस्तु गुरुदेव। निगोदिया जीव एक दूसरे को कष्ट पहुंचाते हैं तो क्या उन्हें सुख की प्राप्ति होती है? इसके संबंध में आया है वर्णन। इसके संबंध में ये कहा, जैसे वो दूसरे को मारने के लिए जाता है और जैसे वो मारता है उतने ही समय दूसरा उसके ऊपर पटक देता है, मार देता है। तो जितना मतलब वो उस पर मार कर छूट गया, वो लौटा नहीं सकता। जब तक उसके सिर पर पड़ेगा तब तक इसके सिर पर भी कोई मार देगा। परस्परो धीरे दुखा, तो यानी सुख भोगने का समय ही नहीं मिल पाता। जैसे उसको किसी कारण से मारने को गया और मारने के बाद उसका बल्लम छूट गया, तो वो तो छूट गया, उसको तो पड़ेगा, उसी समय इसके माथे पर पड़ जाएगा। नमोस्तु गुरुदेव। आपको इतनी सारी शक्तियाँ कहाँ से प्राप्त होती हैं? जो कार्य कोई नहीं कर पाता वो कार्य आप सरलता से कर लेते हैं। जिनकी ज़्यादा कमाई होती है वे इस हिसाब किताब में नहीं लगते कि कहाँ से आ रहा है, कितना आ रहा है, कौन चिंता है, किसको पड़ी है। हमारे यहाँ पंचम गुण स्थान के बाद इतनी कमाई है, इतनी कमाई के कहाँ तक गिनेंगे। कहाँ से आ रहा है? चारों तरफ से आ रहा है। मन से भी आ रहा है, वचन से भी आ रहा है, काया से भी आ रहा है, आँखों से आ रहा है, कानों से आ रहा है, नाक से आ रहा है, मुंह से आ रहा है, हाथों से आ रहा है, पैरों से आ रहा है। जहाँ देखो वहाँ से आई तो रहा है, जा तो कहीं है ही नहीं है। कभी कृत से आता है, कार्य से आता है, अनुमोदना से आता है। देख लीजिए, कभी कृत से आता है। हम किसी बुरे कार्य के लिए करते ही नहीं, अच्छा कार्य करते तो उसमें आता है। बुरे कार्य करवाते नहीं हैं, अच्छे कार्य करवाते हैं तो वहाँ से आता है। बुरे कार्य की अनुमोदना नहीं करते, अच्छे कार्य करते तो वहाँ से आ रहा है। मन में अच्छा सोचते हैं तो मन से कमाई, आँखों से अच्छा देखते हैं, आँखों से कमाई, कानों से अच्छा सुनते हैं, अच्छी कमाई, मुंह से अच्छा बोलते हैं, मुंह से कमाई, हाथों से बुरा नहीं करते, हाथों की कमाई, पैर कहीं गलत कार्य के लिए नहीं जाते तो पैरों से कमाई। कमाई ही कमाई है, कितना गिनूं, इसलिए गिनना ही नहीं, जो आ रहा है पटकते जाओ, रखते जाओ। और करना भी क्या है, पुरानी कमाई को वो देखते हैं जिनको नई कमाई की उम्मीद नहीं होती है।
और जिनको नई कमाई की उम्मीद दिख रही हो, पुरानी कमाने का कौन हिसाब लगाता है, किसको पड़ी है, करना क्या है। ऐसी सृष्टि की व्यवस्था है, गजब की व्यवस्था है। यदि ईमानदारी से व्यक्ति महावीर की बनाई हुई चर्या को स्वीकार कर लेता है, बेईमानी न करे, तो कहीं से ऐसा नहीं है कि कभी भी कोई घाटा हो, आय ही आय होती है, और बिना चाहे आय होती है, चाहने के बाद नहीं, चाहता नहीं है। पुण्य की तो इच्छा करना ही नहीं, धन के लिए करना नहीं, पुण्य के लिए करना नहीं। बद नियमानि धरंतः शीलानि तहा तवम च कुब्बंतः परमठ बाहराजे ते अन्नानि पुण्य मिच्छन्ति। पूज्यवर कुंद देव समय सार में कितनी बड़ी बात की। हे वृत्ति, हे श्रमण, तुम्हारे लिए इतने व्रत आदि के लिए पुण्य की इच्छा नहीं करना, अच्छी वस्तुओं की प्राप्ति की इच्छा मत करना। तुम तो मात अपने व्रत किए जाओ, सब कुछ तुम्हें बिना मांगे अपने आप मिलेगा, स्वतः ही मिलता रहता है। और पुण्य की इच्छा करते हैं, परमठ बाहराजे ते अन्नानि पुण्य मिच्छन्ति। कुंद भगवान कहते हैं तू परमार्थ से बाहर हो गया। मिथ्या दृष्टि पुण्य मिच्छन्ति, मिथ्या दृष्टि जो है पुण्य की इच्छा करते हैं। इसलिए तुम लोग गिनते रहो, तुमको जानते रहो कि मेरे पास कितनी शक्तियां हैं, मुझे पास कितनी है, मुझे गिनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें अभी पता नहीं कितनी शक्तियां और प्राप्त करना। एक धीरूभाई अंबानी से पूछा गया कि आपने इतनी कमाई कर ली, अब आपकी जिंदगी बिल्कुल खत्म हो रही, अब नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे, क्या बात है, आप इसका क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैंने आज तक कभी सोचा ही नहीं कि मैंने कितना कमा लिया, मैंने विचार ही नहीं किया कि कमाई का क्या करूंगा। दो शब्द उन्होंने, बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया उन्होंने। मैंने कभी सोचा नहीं कि मैंने कितना कमा लिया, और मैंने ये कभी सोचा नहीं है कि इस कमाई का क्या करूंगा। मैंने तो एक ही बात सोची है, जब कमाने का मौका मिल रहा है तो छोड़ूं क्यों। वो उनका जो इंटरव्यू था वो मैंने माइंड कर लिया। मैंने कहा वाह रे वाह धनवान, यही बात धर्म में आ जाए, यही बात धर्म में आ जाए कि मुझे कभी सोचना नहीं मैंने कितना कमा लिया, और ये भी नहीं सोचना इस कमाई का करूंगा क्या। जब धर्म करने का मौका मिल रहा है तो छोड़ो क्यों, लगे रहो। यही सोचना चाहिए सबके लिए, और यही मैं सोचता हूं। ये समाज। नमोस्तु गुरुदेव। एक इंद्रिय जीव हमको दिखते नहीं हैं, तो फिर हम उन जीवों की पहचान कैसे करें। इनके लिए स्वाभाविक श्रुत ज्ञान होता है। मन से ही सब कुछ काम नहीं होता है। मन तो बहुत छोटा है, मन का विषय तो बहुत छोटा है। मन देख नहीं सकता, मन सुन नहीं सकता, मन बोल नहीं सकता। मन तो बहुत छोटा काम है। मन 5 इंद्रियों में एक इंद्रिय है, और वो 5 इंद्रियों के काम नहीं कर सकता। मन जो है बहुत छोटा काम, छोटा क्षेत्र है। मन से बड़ा बहुत क्षेत्र है, इंद्रियों का क्षेत्र है, और इन इंद्रियों और मन से ज़्यादा बड़ा ज्ञान का क्षेत्र है। तो वहाँ स्पर्शन इंद्रिय संबंधी जो शुद्ध ज्ञान है वो कम नहीं है। स्पर्शन इंद्रिय की इतनी ताकत होती है, जिसकी जो अंतिम इंद्रिय होती है वो बड़ी पावरफुल होती है। जैसे मनुष्य त्रियंशों में विशेष रूप से अंतिम इंद्रिय मन है, तो मन ज़्यादा पावरफुल होता है। जिनकी 4 इंद्रिय होते हैं उनकी आंख बहुत पावरफुल होती है। 3 इंद्रियों के कर्ण पावरफुल होते हैं, 2 इंद्रियों की रचना होती है, और 1 इंद्रियों की स्पर्शन इंद्रिय इतनी तगड़ी होती है कि पेड़ को यहाँ लगाते हैं, आप कहीं खोद के देखना, किलोमीटर दूर जाकर के नदी है, उसकी जो मूल जड़ है वह उसी नदी की तरफ मुड़ी मिलेगी, नदी की तरफ मुड़ी मिलेगी। शेष जड़ें यहाँ होंगी। अब वो यहाँ 1 किलोमीटर दूर नदी का उसको ज्ञान हो रहा है स्पर्शन से कि पानी इधर है, तो वो जड़ें अपनी उधर ही मुड़ते हैं। स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से वो अंदाज लगा लेते हैं
आपके जगदीश चंद्र बसु ने कलकत्ता के अंदर खोज में बताया, पेड़ पौधे दूर से पहचान लेते हैं कि ये माली हमें तोड़ने आया है, सींचने आता है, सींचने आता है। उसको पहले से कंपन हो जाता है। यदि सींचने आता है तो पेड़ प्रफुल्लित होता है, काटने आता है तो दूर होता है। कवियों ने भी ये बात लिखी, माली यावत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले बिन लहे कल है हमारी बार। आज इसने फूल फूल तोड़ लिए, कल मुझे भी तोड़ेगा। तो कवियों ने भी कल्पना की और विज्ञान ने तो सिद्ध कर ही दिया। और जैन दर्शन अनादिकाल से कह रहा है, जहाँ जीवत्व है वहाँ ज्ञान है, और एक इंद्री के माध्यम से उनका जो शुद्ध ज्ञान होता है उसके माध्यम से वो हे को भी जानते हैं, अनिष्ट को भी जानते हैं, इष्ट को जानते हैं। निवारण नहीं कर पाते अनिष्ट का, लेकिन वो जानते तो हैं। नमोस्तु गुरुदेव, रवि व्रत का उद्यापन कैसे करना चाहिए? उद्यापन, रवि व्रत, कोई भी व्रत की सबसे बड़ा उद्यापन का अर्थ होता है उद्दीपन। उद्दीपन का अर्थ होता है कि हमने जो व्रत किया है उसको दुनिया के सामने प्रकट करें, और प्रकट करने का अर्थ है कि दूसरा इससे प्रेरणा ले ले। तो तुम्हारे व्रत को देख करके तुम्हारे उद्यापन पे, तुम्हारे समापन पे कोई रवि व्रत ले ले तो सबसे बड़ा उद्यापन तो ये है कि हम आपको देख करके संतति चलना चाहिए। ऐसा व्रत करो कि दूसरे का भी भाव हो जाए और वो कहे कि भाई मैंने आपके व्रत देख करके मैंने किया है, ये उद्यापन है। और सामान्य रूप से उद्यापन यही है कि अपने शक्ति अनुसार विधान आदि करके और मंदिर जी में कोई ना कोई चीज़ समर्पण करके उद्यापन करना चाहिए। समाज को भोजन कराना आदि ये उद्यापन की परंपरा जैनागम में नहीं है। हमारे यहाँ व्रत के उद्यापन पे ये कहा गया है कि पात्र को दान दें, यानी मुनिराज हैं उनको आहार कराएं, वृत्ति हैं तो आहार कराएं, प्रतिमाधारी हैं तो उनको आहार कराएं, उनको भोजन करा के फिर पारणा करें। लेकिन ये सामाजिक भोजन जो होने लगे हैं उद्यापन के उपलक्ष्य में, 10 उपवास करना, अब 10 दिन में तो उसने कुछ खाया नहीं और 11वें दिन जा कर के सारी दुनिया को खिला दिया, कितना आराम परिग्रह हो गया। अरे भाई उल्टा होना चाहिए, जिसने उपवास किए उसके घर घर निमंत्रण होना चाहिए, है ना। 10 दिन तो आराम परिग्रह सब त्याग, और 11वें दिन पूरा भोज चलता है, भक्ष्या भक्ष सब चलता है, भट्टियाँ जलती हैं। कहाँ लिखा, कौन से शास्त्र में लिखा? मात्र वृत्ति को, मुनि महाराज को, उत्तम मध्यम पात्रों को, जघन पात्रों को, इनके लिए विशेष रूप से आहार आदि दे करके फिर पारणा करें, ये उल्लेख आया। लोगों ने भोजन बना दिया, सब प्रकार के लोग आने लगे, तो ये उद्यापन नहीं होना चाहिए। हमारे पास जब मैं शेखावाटी में गया तो कई लोगों ने कहा महाराज जी मैं 10 उपवास करने की भावना है, लेकिन मेरे पास उद्यापन की शक्ति नहीं है। तो मैंने कहा उद्यापन में क्या रखा? तो उन्होंने कहा नहीं, पूरी समाज को भोजन कराना पड़ेगा। अब वो कहते हैं कि उस भोजन के कारण से वो 10 उपवास नहीं कर पा रहे। तब मैंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी जरूर नहीं है। इतने लोगों ने उपवास किए और हमने कहा कोई उद्यापन नहीं कराना। यदि तुम्हारी श्रद्धा हो तो उद्यापन के दिन महाराज को 1 गिलास दे देना, तुम्हारा पूरा भोजन हो गया। क्या बात, 1 गिलास दे के आ गया, बस काफी है। तो ऐसा होना चाहिए। आप तो पूजा पाठ करें, मंदिर में कोई दान आदि बोलें, मंदिर में कोई वस्तु जरूरत हो वो बोलें, यही उद्यापन की विधि होती है। नमोस्तु गुरुदेव, भद्रा पक्ष काल में हमें रक्षाबंधन पर्व कैसे मनाना चाहिए और 16 कारण भावनाएं व्रत कब से शुरू कर रहे हैं? भारत में 2 प्रकार के धर्मों की विशेष है, एक वैदिक परंपरा और एक जैन परंपरा। जैन परंपराओं में हमारे यहाँ तिथियों का महत्व उतना नहीं दिया गया, हमारे यहाँ क्रिया का महत्व दिया गया। सुबह भगवान को केवल ज्ञान हुआ, दोपहर में गणधर को केवल ज्ञान हुआ, सुबह भगवान को मोक्ष हुआ।
मात्र इतना ही है, उसमें ये विचार नहीं करना। इसी प्रकार रक्षाबंधन जो है, भगवान को पूनम के दिन सुबह महाराज का उपसर दूर हुआ और दोपहर में पारना के बाद, दोपहर में शामय के बाद जो हस्तिनापुर में विष्णु कुमार महाराज की प्रवचन सभा लगी, उस सभा के अंदर रक्षा सूत्र बांधने की बात आई। वहाँ पर ये नहीं दिया, क्योंकि अब वैष्णव दर्शन में आया है भद्रा का एक बहुत बड़ा सूत्र है। ज्योतिष शास्त्र में एक भद्रा होती है, शुभ कार्यों के लिए भद्रा वर्जित है। और रक्षाबंधन के दिन ऐसी भद्रा पड़ रही है इस बार कि सुबह 10:58 तक 14 से, उसके बाद भद्रा लग जाएगी और भद्रा लगते ही पूनम शुरू होगी। अब भद्रा में वैष्णव दर्शन लोग राखी के बांधने का निषेध करते और रात के 9 बजे के लगभग भद्रा खत्म होगी। तो वैष्णव जो मानने वाले वैदिक परंपरा हैं, वे रक्षाबंधन रात के 9 बजे के बाद मनाएंगे। यानी भाई बहन को राखी आदि जो बांधेगी वो 9 बजे के बाद बांधेगी। दिन भर भद्रा है। दूसरे दिन भद्रा की बात जो कही गई, तो दूसरे दिन जो भद्रा है वो 7:46 तक के बाद जो है पूनम खत्म हो जाएगी। भद्रा तो पहले ही खत्म हो गई, शाम को ही 9 बजे खत्म हो गई। लेकिन जो अब रात में तो बनाना नहीं है, कई लोग दिन में मनाते हैं। तो वे 2 लोगों के यदि भद्रा का दोष मानना है तो रात के 9 बजे के बाद राखी बांधें, और यदि रात में नहीं करना है तो प्रातःकाल 7:46 तक सूर्य उदय के बाद, सूर्य उदय 5:48 के लगभग कितना होता है वो है, तो सूर्य उदय से लेकर 7:46 तक 31 तारीख के सुबह भी राखी बांधी जा सकती है। लेकिन 7:46 तक उसके बाद जो है पूनम खत्म हो जाएगी। राखी पूनम की होती है, उसके बाद एकम लग जाएगी। तो अब रही बात रक्षाबंधन की, तो जैनियों को इस पर कोई विचार नहीं करना है। 30 तारीख को दिन अस्त होने के पहले दिन में अपना रक्षाबंधन मनाना है। और प्रातःकाल अब मंदिरों में 30 तारीख को प्रातःकाल अपने अपने मंदिरों में जाकर के पूजन पाठ, शास्त्र श्रीफल का समर्पण आदि जो क्रियाएं करते हैं। मंदिर की राखी प्रातःकाल, घर की राखी प्रदोष काल यानी अपराह्न काल में। ये 2 ही परंपरा हैं। दूसरी बात है 16 कारण की। तो 16 कारण जो हैं वे 30 तारीख से शुरू हो जाएंगे। 16 कारण जो करते हैं 32 दिन के, वे 30 तारीख से 16 कारण की शुरुआत होगी। जो 16 कारण करना है वे 30 तारीख से शुरू करेंगे, तभी जाकर के 32 दिन पूरे हो पाएंगे आगे जाकर के। सुधा समाधान।